कोविड में सबसे ज़्यादा पैसा किसने कमाया? अडानी और अंबानी ने? नहीं, केमिस्ट और किराने वालों ने। जी हाँ, ये तो सबको पता ही है। लेकिन कोविड के बाद सबसे ज़्यादा नुकसान किसका हुआ? ये पता है? नहीं पता? तो चलो फिर तुम्हारा योगी भाई बता देता है। कोविड में जहाँ सब लोग परेशान थे, घर पर कैद थे और इनकम के सभी सोर्सेज बंद हो चुके थे, वहीं किराने और दवाइयों वालों ने खूब पैसा छापा। पूरी महीने की कमाई उनकी 1 घंटे में होती थी। दुकानों के बाहर लंबी लंबी लाइनें लगती थी और सौदा तो एमआरपी से ऊपर भी बिकता था। बट जैसे ही कोविड ख़त्म हुआ, पूरी इंडिया में ये बात फैल गई कि बिज़नेस करना है तो किराना और दवाइयों का ही करना है। तो क्या हुआ, हर गली नुक्कड़ में 1-2 दुकान छोड़ के किराना और दवाई वाला बैठ गया। इन दोनों लाइनों में कंपटीशन इतना ज़्यादा बढ़ गया कि अगर आप किसी रेगुलर दुकानदार के कस्टमर हो ना, और अगर आप किसी दूसरे दुकानदार के पास चले गए, वो आपको परचेज़ रेट से भी कम दे देगा। वजह वजह कस्टमर तोड़ना है। आजकल के दुकानदार इस बात से दुखी नहीं है कि उनके पास काम नहीं है, वो इस बात से दुखी है कि सामने वाले के पास 2 गुना काम है। और बची कुची कसर पूरी कर दी ज़ेप्टो ने। 5 मिनट के अंदर फ्री डिलीवरी और रेट तो माने सर घुमाने वाले। और दवाइयों वाले की बात करें तो जहां कस्टमर को पहले 10% का डिस्काउंट मिलने पर बहुत खुशी होती थी, वही उस कस्टमर को आज 18 से 20% का डिस्काउंट मिल रहा है, प्लस बंदा घर पर छोड़ के जा रहा है। और ये तो रही कैश के कस्टमर की बात। इस लाइन में उधारी इतनी ज़्यादा बढ़ गई है कि 3-4 महीने की उधारी तो एकदम नॉर्मल सी मानी जाती है। प्लस अगर बंदा पैसे लेके भाग जाए या पैसे ना दे, सामान एक्सपायर हो जाए, चूहे काट जाए, वो नुकसान तो अलग ही है। मतलब जिनकी खुद की दुकानें हैं उनकी तो समझ आती है, लेकिन जो किराए पे बैठे हैं, जिनका 2-2.5 लाख रुपए तो किराए है, वो कैसे सर्वाइव करेंगे, ये मुझे तो क्या उन्हें तक नहीं पता। तो कुल मिला के बात करें तो कोविड में किराने और दवाइयों वाले ने खूब कमाया, नो डाउट। बट कोविड के बाद सबसे ज़्यादा नुकसान भी इन दोनों का ही हुआ। तो अगर आप भी इन दोनों लाइनों में घुसना चाहते हैं तो भैया प्लीज़ हाथ जुड़वा लो, मत घुसो। पहले इतने लोग घुस चुके हैं, अपना पैसा क्यों ख़राब कर रहे हो? ज़्यादा पैसा है तो मुझे दे दो ना। तो अगर मेरी कोई भी बात अच्छी या बुरी लगी हो, आपको लगा हो कि बंदा सही बोल रहा है, तो कमेंट सेक्शन में प्लीज़ बताना और अपनी राय भी दे सकते हो। और अगर मुझे कोई किराना या दवाई वाला देख रहा है तो प्लीज़ वो भी बता देना, मुझे आपके चरण स्पर्श करने आना है। तो चलो मैं चलता हूँ, मुझे ये ज्ञान ज़रा अपने माँ बाप को देना है। वो भी कह रहे थे कि बेटा किराने की दुकान खोल देते हैं तेरी। राम राम जी।